अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला अस्हाबिही उलिस्सिद्क़ वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लो मिलके। अस्सलातु वस्सलामु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। पढ़ लो अस्सलातु वस्सलामु। ज़िक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रहवना। और कणे कब ते थके बैठे हो तो वाला तो ना बोलो, तो जागदे पे हो तो जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। ज़िक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रहवना। तू भी राज़ी मैं भी अपना हाँ ठरेंदा रहवना। ज़िक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रहवना। तेरा मेरा हिक जो है महबूब तावली करूं। तेरा मेरा हिक जो है महबूब तावली करूं। अर्श ते तू ना घिने मैं इत चुमेदा रहवना। ज़िक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रहवना। तू राज़ी मैं भी अपना हाँ ठरेंदा रहवना। ज़िक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रहवना। अल्लाह तबारक व तआला दी हम्दो सना तो बाद आका नामदार शफीए रोज़ शुमार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात तय्यबा ते करोड़ा मरतबा दरूदो सलाम दे नजराने पेश करन तो बाद सदर महफिल पैकर इल्म अमल उस्ताजुल उलमा मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना किबला मोहम्मद सईद अहमद सियालवी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया
लायक सदवकार सत्य करीम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नसरुल्लाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, लायक सदवकार सत्य करीम इज़्ज़त माब जनाब कारी गुलाम मोहम्मद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, लायक सदवकार जनाब बहादुर नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, इज़्ज़त माब आशिक़ मदीना जनाब मोहम्मद शेर सियालवी साहिब। अज दी एक खूबसूरत बाबरकत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा बसिलसिलाए शादी खाना आबादी, लायक सदवकार सत्य करीम अजीज़म जनाब मोहम्मद फ़ारूक साहब वल्द अब्दुल हक साहिब, उन्होंने बिरादरान ने अहल खाना ने इस खूबसूरत बज़्म को सजाया। जनाब मोहम्मद इकबाल साहिब ने, रब नवाज साहिब, अब्दुल अजीज़ साहिब, खान मोहम्मद साहिब, भाई अंसर साहब, दीगर उन्होंने रुफका अजीज़ व अकरबा ने सदका मदीने आले दा इस महफिल नूं मालिक कबूल फरमाए और शादी के मौके दे उत्ते फजूल रस्म रिवाज की बजाय सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत के पैगाम नूं आम करन वास्ते इंज दियां महाफिल तमाम मुसलमानों नूं सजाण दी तौफीक अता फरमाए। यकीनी तौर पर एक कम काबिल सताइश है। मुबारकबाद दे मुस्तहक ने फारूक साहब, उन्होंने बिरादरान, इन्होंने वालिद गिरामी, ऐसे माहौल जिस वक़्त के किसी बंदे नूं अगर आखो कि शादी ते नाच गाना नहीं होवेगा तो अगे जुमला ये बोलिया जाए कि जी फिर पता किवें चलेगा कि शादी है कि जनाब कुल ने, ए जनाब शादी वास्ते ते फलानी चीज़ ज़रूरी है। भाई साहब, शादी वास्ते नचना ज़रूरी नहीं, मुस्तफा दी शरीयत ज़रूरी है। शादी दे अंदर जिस जिस जगह ते तुसी फजूल रस्मो रिवाज देखोगे उत्थे तुसा घरां विच बेसकूनियां देखोगे। उत्थे शादी तो बाद लोगां नूं मकरूज देखोगे, कर्जे थले दब्बे देखोगे। 4 दिन दी बल्ले बल्ले दी बजाए 4-4 साल तक असां लोगां नूं सूद ते कर्जे उतारदे देखे आ, खज्जल खराब होंदे देखे आए कि जिन्हां नमूद और नुमाइश के वास्ते शादी की, शादी नूं नुमाइश वास्ते न कर, नबी दी सुन्नत समझ के कर। मेरे नबी ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नत, निकाह मेरी सुन्नत है, जेड़ा मेरी सुन्नत तू मुंह मोड़े वो मेरा उम्मती नहीं, वो साडे विचों नहीं। इस वास्ते किसी बंदे दे पुत्र दा कम नहीं शादी तो इनकार करना। ये शेख रशीद वर्गे डंगर ने जेड़े एवें गल्लां करदे ने, याद रख लो तरीका सुख सकून वाला ओही है जो मिठे मुहम्मद वाला है। उस तरीके तो अलावा कोई होर तरीके विच किसी नूं सकून लब नहीं सकदा। कायनात सारी दे अंदर जितने रब्बे करीम ने रसूल भेजे, उन्हां दियां नबूवतां ते रिसालतां विच जो खूबियां, जो उन्हां दे अदियान, उन्हां दी शरीयत दे अंदर मौजूद सन, अल्लाह ने वो सारियां खूबियां अपने हबीब दे दीन और शरीयत दे अंदर रखियां। मालिक करीम ने फरमाया सरनामे कलाम दे अंदर में चंद अल्फाज कलाम इलाही विच पढ़े। मालिक ने फरमाया व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह दी नेमत दा खूब खूब चर्चा करया कर। इंसान तन्हाई दी जिंदगी गुजारन वाला, तन्हाई तो जिस वक़्त शादी दे माहौल चो तब्दील होवे, कल्ले तू जिस वक़्त जोड़े दे अंदर तब्दील होवे, यकीनन एक खुशी दा माहौल है। तो उन्हों इस खुशी दे मौके ते अल्लाह और उनके हबीब दे दीन और जिक्र नूं भूलना नहीं चाहिए। अल्लाह दा कुरान पढ़िए ते ऐसे मौके ते हजूर दा जिक्र असां इस वास्ते भी करने आ
कि साडे अब्बे आदम अलैहिस्सलाम ने भी अपने निकाह दे मौके ते साडे नबी ते दरूद पढ़िया सी। उच्चा तो बोलो। इस वास्ते औलाद आदम दा कम है कि खास तौर ते निकाह दे मौके दे उत्ते मिठे मदनी ताजदार दा जिक्र जरूर होना चाहिए। अल्लाह दा कुरान पढ़िए ते मुहब्बत नाल बोल पवो। रब्बे कायनात ने फरमाया वा अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, मालिक करीम ने फरमाया है कि अल्लाह करीम दियां नेमतां दा खूब खूब चर्चा करया करो। उंज ते ओदियां बड़ियां नेमतां ने, अल्लाह दी कसम है असां गिनती नहीं कर सकदे। ओ मेरे मालिक ने फरमाया वा इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह दियां नेमतां दी तुसां गिनती करना चाहो तुसां गिन नहीं सकदे। मेरे दोस्तों जेड़ी मर्जी कुरान पाक दी सूरत उठा लो, तुसां देखोगे अगर बनज़रे अमीक तुहानू नजर आवेगा अल्लाह ने अपनियां कई नेमतां दा तज़किरा फरमाया। आओ जरा चंद आयात तबर्रुकन पढ़दा जावां। मालिक ने फरमाया अलम नजअलिल अर्दा मिहादा। क्या हमने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श नहीं बिछा दिया? ये जमीन दा फिर फर्श तेनो अल्लाह ने बिछा के दिता। वल जिबाला औतादा। पहाड़ा दिया मेखा रब ने मार के दितिया। अगर अल्लाह करीम पहाड़ा दिया मेखा ना मारदा, रात रू तू अपने घर सुता आंदा, सवेरे तू दुबई पहुंचे आंदा, तेरी धरती नू करार नहीं सी। पानी दे उत्ते हरकत कर दी होई इस जमीन नू अल्लाह ने करार देवन वास्ते पहाड़ा दे मेखा पहाड़ा दिया मेखा ता फरमाइया। मालिक करीम ने फरमाया व खलकनाकुम अज़वाजा। हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया। किस वास्ते जोड़ा पैदा किया? ताकि इनकी नस्ल बाकी रहे, इनकी नस्ल क़यामत तक बाकी रह जाए। अल्लाह चाहता तो इंसान में भी उगा सकता सी। जिस तरीके नाल जनाब आला जमीन विचों खेतियां उगदियां ने, अल्लाह चाहता तो बारिश की तरह बरसा सकता सी। ओ मालिक चाहता तो रेत के ज़रिया की तरह उड़ा के लिया सकता सी। उस मालिक ने इस इंसान जोड़े जोड़े तो मालिक के करीम ने इनकी नस्ल नूं बढ़ावन दा इंतजाम कीता है। इनकी एक होर भी वजह है, जरा तवज्जो फरमांदे जाओ। अल्लाह करीम ने तखलीक इंसानी दे मराहिल बयान फरमाए। किते फरमाया कि मैं मिट्टी चू पैदा फरमाया, किते फरमाया खनक दी मिट्टी विचों, किते फरमाया पानी दे विचों पैदा फरमाया। उस पानी दे बारे फरमाया मिन बैनि सुल्ब वत्तराइब। ऐसे पानी विचों इंसान तैनू पैदा कीता है जेड़ा सीने ते पुश्तां विचों निकल के आंदा है। जरा गौर ते कर, ऐसा पानी जेड़ा कपड़े ते लग जाए ते ओ कपड़ा पाना बंदा गवारा नहीं करदा। किसे खावन दे बर्तन ते पै जाए ओ पलीदी दा कतरा, उस बर्तन दे अंदर जनाब कोई बंदा खाना खाना ते पानी पीना गवारा ना करे। ऐसे गंदे पानी दे विचों इस इंसान नूं पैदा करके मालिक के करीम ने की इज्जतां दित्तियां। कोई चौधरी बन गया, कोई गुज्जर बन गया, कोई मलिक बन गया, कोई खान बन गया, कोई जनाब धरती दे उत्ते काजी ते कोई जज ते कोई मिनिस्टर ते कोई बादशाह बन गया। ये सारे ओहदे लैण वाले, ये सारे बड़े बड़े ओहदियां ते बैठण वालियां नूं मालिक ने जितलाया है। मालिक ने एहसास दिलाया है एक गंदे पानी विचों कढ के जे तख्तां ते बिठा सकना ते तख्तां विचों उतार के मैं मिट्टी विच भी मिला सकदा वां। अपनी औकात नूं कदी भुल ना जावीं, अपनी हैसियत नूं कदी फरामोश ना कर जावीं कि तू मालिक नहीं, मालिक कोई है। उनकी मर्जी है, मालिक दी मर्जी है, मेजबान दी मर्जी है। किसी नूं लंगर वरतावन ते ला देवे, किसी नूं खावन ते बिठा देवे। असां है सारे परौणे ही आ, मालिक होई है, मेजबान होई है, उनकी मर्जी चलनी है, मेरी तेरी मर्जी नहीं चलनी। क्योंकि इत्थे बंदे आ परौणा तो आया, परौणियां नूं जाना पैंदा है। इत्थे बंदे आ परौणा तो आया, परौणियां नूं जाना पैंदा है। इत्थे किसे नहीं हो पक्का डेरा लाया,
इथे किसे नहीं हो पक्का डेरा लाया पर आने जाना पैंदा है। इस धरती दे उत्ते असां जनाबे आला उहदे तरफों असां उहदे तरफों मेहमान बन के आए, अपने हिस्से दी रोटी खा के टुर जावांगे। मेरे बेली होए सारियां नेमतां रब ने दित्तियां, पर इन्हां सारियां विचों वड्डी नेमत अता फरमाई कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। अल्लाह ने बड़ा वड्डा एहसान किया कि तुहाडे अंदर शाना वाला इज्जतां वाला रसूल भेजिया। एक केड़ा इज्जत वाला रसूल है, ये ओ इज्जत वाला रसूल है जदों मेरा ते तेरा बाबा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत विच दाखिल होवन लगा है, जन्नत दे बूहे दे उत्ते अल्लाह दे नाम नाल मिठे मुहम्मद दा नाम लिखिया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करदे ने मौला एक इना नाम है जड़ा तेरे नाम दे नाल जुड़े आए, हत्ता कि जन्नत दे अंदर जिस वेले गए ते दरख्तां दे पत्तियां ते हूरां दी पेशानियां ते अल्लाह दे नाम नाल सरकार दा नाम है। मालिक ने फरमाया आदम ए ना होंदा ते तू भी ना होंदा, ए ना होंदा ते तू भी ना होंदा। सारी कायनात बनाई है इंदी वजह तू बनाई है। शायद इसे वास्ते कोई कह गया है कि हर शय खुदा ने बनाई है सोने मदनी दे वास्ते, जन्नत खुदा ने सजाई है सोने मदनी दे वास्ते। मालिक कायनात जिंदे सदके कायनात नु बनाया। मेरे दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम ओंदा नाम जन्नत च पढ़ता पे आया, हत्ता कि अल्लाह ने इंदी पसली विच जदों बीबी हवा पाक नु बनाया, साडी अम्मा हवा जदों तखलीक हो गई ते बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने हथ बढ़ावन दा इरादा कीता है। मालिक करीम ने फरमाया आदम इनू हाथ नहीं लाना जदों तक इहदा मेहर अदा नहीं करना, इहदा मेहर अदा कर मैं तेरा निकाह पढ़ावा। आख्या मौला मैं की मेहर देवां, ने किस चीज दा मालिक वे किस चीज दा मेहर अदा करा। मेरे दोस्तों मेरे मालिक ने फरमाया तू 20 बारी मेरे यार ते दरूद पढ़ ले तेरा मेहर अदा हो जाए। मेरे दोस्तों इन्होंने नशरती फी ज़िक्र नबी अल हबीब दे अंदर मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी नकल किया है। मेरे लजपाल ते दरूद पढ़िया गया, लजपाल ते पढ़िया गया दरूद ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे तरफों जनाब दिता गया हक महर करार पाया है। ये लजपाल ते करीम नबी दा जिक्र जेड़ा नबियां दे झुग्गे वसांदा होया इस धरती नू आबाद करदा करदा अगे आया, हत्ता के नूर चलदा चलदा जनाब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह दे अंदर आया। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह रब्बे कायनात दा प्यारा खलील, मालिक कायनात दे तरफों अजमतां लैण वाला, इज्जतां ते रिफतां लैण वाला अल्लाह दे हुक्म नाल। मेरे दोस्तों जिस वक्त आपने रब्बे कायनात दे हुक्म नाल आपने जिस वेले शादी की थी, दूसरी शादी हजरत बीबी हाजरा पाक दे नाल हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह नू अल्लाह ने बेटा दिता। ओ बेटा जड़ा नूरे मुहम्मद दा अमीन बन के आया। अज ये भी दसना चाहना वा जनाब आला कि शादियां सिर्फ वक्त गुजारन ते जिंदगी बसर करने वास्ते नहीं, बल्कि शादी ऐसे वास्ते होंदी है कि जिंदगी एवें गुजारी जाए कि खुदा भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी हो जाए। मेरे दोस्तों गुजरते लड़के भी जानी है, गुजरते जनाब नमूद नुमाइश वास्ते भी जानी है, गुजरते बल्ले बल्ले वास्ते भी जानी है, लेकिन कामयाब होंदी गुजरनी है जिन्हें अल्लाह की रजा वास्ते गुजार। ये पैगाम मैं उन्हां तक पहुंचावा, एक कैमरे के जरिए मेरा पैगाम जिन्हां बेटियां ते बहना ते मावा तक पहुंचदा पिया, उन्हां बेटियां नूं भी दसदा जावां कि अज दी औरत अपने शौहर नूं पैर दी जुत्ती समझ के कहंदी है कि मैं अगर ओनू पल्लू विच बन लिया, अगर काबू कर लिया, ताबेदार बना लिया ते शायद मैं कामयाब हो जावांगी। मैं उन्हां बेटियां नूं कहना चाहना वा औरत दी इज्जत शौहर नूं नौकर बनावणे च नहीं बल्कि शौहर दी ताबेदारी करन। उच्चा बोलो तो वो एक पुरानी कहावत है,
उन्हें क्या बेवकूफ औरत शौहर नू अपना नौकर बना के ते नौकर दी बुढ़ी कहलांदी ते अकलमंद औरत अपने शौहर नू बादशाह बना के मलका बनदी। उच्चा बोलो। शौहर इज्जत वाला होवेगा ताई ते बीवी इज्जत वाली होगी। ते जे बंदे दी इज्जत नहीं रहनी ते बीबी दी कोई इज्जत हो सकती है? उच्चा तो बोलो। इस वास्ते अच्छी बीवी वो है जो अपने शौहर दी रजा विच फसे। मेरे आका ने फरमाया जेड़ी औरत नमाज दी पाबंदी करे, अपनी इज्जत दी हिफाजत करे, अपने शौहर दे हकूक अदा करे, मेरे आका ने फरमाया कियामत दे दिन अल्लाह जन्नत दे सारे दर खोल के आखेगा जिथों तेरा दिल करे तू गुजर जा। उच्चा तो बोलो। बेटियां नू ये आखना कि किवें ससुराल कब्जा करना है, उनकी बजाय असां बेटियां नू ये सिखाइए कि किवें ससुराल शराफत नाल वक्त गुजारना। मेरे दोस्तों आओ चली उस पाक बीबी दा जिक्र ते उनदे सबर दा जिक्र करिए, उनदे सबर दा जिक्र करिए ताकि मिलत ते कौम दियां बेटियां नू जरा सबर आवे, करार आवे, पता चले कि इज्जत वालियां बीबियां किवें दियां होंदियां ने। मेरे दोस्त शादी हुई दूसरी हजरत जनाबे इब्राहिम दी। जिस वक्त रब ने बेटा दिता ते पहली बीबी हजरत बीबी सारा कहनियां ने इनू छोड़ के आ जंगल दे अंदर मैं दे नाल गुजारा नहीं करना। रब्बे करीम दा हुक्म आ गया, मालिक ने फरमाया आए इब्राहिम तू जा अपनी बीवी ते बच्चा जंगल में छोड़ा, मैं खुद इन्हां दी हिफाजत फरमावांगा। जदों जंगल छोड़ा वाक्य कई बारी सुन चुके हो तुसा, मुख्तसर मैं अर्ज करदा जावां। जिस वेले जनाब अपने उतारे आए उस जगह दे उत्ते जिस जगह ते अज मकाम अज जमजम दा कुआं है, उस मकाम जमजम दे उत्ते जिस वेले अपने बीवी बच्चे नू उतारे गया है, मेरे दोस्तों ते उस वेले देखिया की बीबी हाजरा ने सानू उतार के इब्राहिम जावन लगे ने, सानू उतार के जावन लगे ने ते आप दौड़ियां ने आवाज दी है किबला चारों तरफ जंगल है, चारों तरफ वीराना है, कींदे आसरे ते छोड़ के जांदा पे आए। मेरे दोस्तों आप खामोश ने। दूजी बारी बीबी ने आवाज दी मेरा इत्थे कोई नहीं है, किबला ना रिश्तेदार है ना कोई इंसान नजर आंदा पे आया आसे पासे, मैनू कींदे आसरे ते छोड़ के जांदे पे हो। ये दर्द भरी आवाज है। मेरे दोस्तों जिस वेले तीसरी बारी हुई आपने सदा बुलंद की है ते तीसरी आवाज ते भी इब्राहिम नहीं बोले। मैं उस साबरा बीबी दे सबर दे उतों कुर्बान जावां, मैं ओदे कदमां दी मिट्टी दे उतों सदके जावां। उस बीबी ने जुमला बोले ओए रब दे प्यारे खलील, ओ अजमतां वाले रब दे यार, मैनू इतना ते दसदा जा, मैनू अपनी मर्जी नाल छोड़ के जांदा पे आए कि मेरे रब दी मर्जी नाल छोड़ के जांदा पे आए। आपने हमें उंगली का इशारा किया है कि मेरे रब की मर्जी दे नाल, मेरे अल्लाह वहदहू ला शरीक दी मर्जी दे नाल। इतना मेरे दोस्तों इशारा वेख्या है, अल्लाह दे नबी दी बीवी दे पैर रुक गए ने, उथे कदमां नूं रोक ले आए, कदमां नूं रोक के कहंदियां फिर तुस जाओ जिन्हें सानू इत्थे ले आंदा है, हुण तक ओही पालदा रहा है, अगे भी ओही पालन वाला, अगे भी वही पालन वाला है। मेरे बेलियो जरा तसव्वुर ते करो, जरा तसव्वुर ते करो जिस वक्त ऐसे सबर वाली बीवी के चार अतराफ दे अंदर जंगल है, चारों तरफ तू वीराना ही वीराना है, पथरीली जमीन, चारों तरफ तू पत्थर ही पत्थर नजर आने पे। मेरे दोस्तों ते उस मैदान सबर दी पैकर बन के जड़ी बीबी बह गई है, अज तक दुनिया देखती पई है। रब्बे करीम ने उस जगह दे उत्ते दौड़ना मेरे ते तेरे वास्ते लाजिम करार दिता है। जिस वेले थे मर्द भी दौड़नगे, औरतां भी दौड़नगियां, बच्चे भी दौड़नगे, बूढ़े भी दौड़नगे, उन्होंने एक वफादार बीवी दी अपने शौहर दी ताबेदारी याद आंदी रहेगी।
ऊंचा बोलो ते सही जरा सुभान अल्लाह। मेरे बेलियो जरा तसव्वुर फरमाओ, जमाना बदलेगा, हजारों साल गुजर गए थे, हजारा गुजर जावणगे, लेकिन अपने शौहर दी रजा विच राजी रहने वाली इस बीबी दा जिक्र खत्म नहीं हो सकता, इहदा चर्चा कदी खत्म नहीं होगा, हमेशा बाकी रहेगा। इस तू भी आओ जरा अगे चलिए। मेरे मुस्तफा करीम दी शादी दा एक मंजर पेश करा। मेरे नबी दी पहली शादी है, उम्र मुबारक मेरे मुस्तफा दी 25 साल, मेरे सरकार दी शादी तय पाई सैयदा तैयबा उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल मेरे बेलियो शादी हो गई है। हुण जरा गौर करो कि एक पासे दौलतमंद बीबी है, मेरे सरकार दी बज़ाहिर दौलत ऐसी नहीं है जैसी दौलत दी मालिका बीबी खदीजतुल कुबरा है। आज दी लड़की पैसे वाली होवे ते लड़का गरीब होवे ते दुनिया देख रही है कि जनाब कि उनकी कोई इज्जत नहीं होती ससुराल दे अंदर, ते जे लड़की गरीबां दी होवे लड़का अमीर होवे ते लड़की दी कोई कदर नहीं होती। बल्कि कई कई ते ऐसे भी बेशरम ते बेगैरत लोग दुनिया में देखते हैं जेड़े मुंह मंग के जहेज लेंदे ने, असां बेटी लवांगे, इतना जहेज लवांगे, गाड़ी लवांगे, इतनी जनाब जमीन ते जायदाद होवेगी। कोई उस बेगैरत नूं आखे ते सही तेनू रत्ती बराबर शर्म ना आई जहेज मंगदे आ, तेनू ये सवाल करदे आ इतना शर्म ना आया जिन्हें तेनू अपने जिगर दा टुकड़ा दे दिता है, जिन्हें तेनू अपने जिगर दा टुकड़ा तेरे हवाले कर दिता है, उन्हें तू जमीना ते कोठियां मंगना है, उन्हें कोलों गाड़ियां दे सवाल करना है। तेरी औलाद होवेगी तेनू पता लगेगा। अल्लाह दी कसम है कोठियां प्यारियां नहीं होंदियां, धीयां बड़ियां प्यारियां तेरिया होवणगियां धियां, तेनू पता लगेगा कि बेटियां दियां कदरां की होंदियां ने। मेरे दोस्तों कईयां नू दुनिया देख रही है कि मेरे दोस्तों पैसा आंदा जाए ते मिजाज बदल जाने। मेरे दोस्तों मैं गल कर रहा हूं, एक पासे दौलत हजरत बीबी खदीजा दी, एक पासे जाहिरी फकीरी है मेरे मुस्तफा दी, मेरे रहमत लिल आलमीन दे। जिस वेले निकाह दे अंदर बीबी खदीजा आईयां ने अपना सारा माल हजूर दे हवाले कीता, इतना बड़ा सोने दा मेरे दोस्तों ढेर लाया है। एक पासे खलोता बंदा दूजे पासे वाला बंदा नहीं देख सकता, सुर्ख सोने दा ढेर लगे आए। वो सारा सोना मेरे नबी ने अल्लाह दी राह विच वंडना शुरू कीता, इंज वंडिया कि गुलामां नू आजाद कराया, लावारसां दा वारिस बनया है मेरा नबी। इस वास्ते ते बीबी खदीजा फरमांदियां सन, इन्नका लतसिलर रहमा व तहमिलल कल्ला व तक्सिबल मादूमा। सोने तू क्यों घबराना है, तू ते लावारसां दा वारिस बन के आया, जिन्हां दा कोई कमावन वाला नहीं, तू ते उन्हां नू भी कमा के देवन वाला है। मतहमिलल कल्ला, जिन्हां बोझ चुकण वाला कोई नहीं, सोने तू ते उन्हां दा भी बोझ चुकण वाला है। लजपाला तेनू तेरा रब जाया नहीं होवन देवेगा। मेरे दोस्तों मैं उस बीबी दी गल करदा पिया जिहड़ी बाद ने फरमाया 8000 ऊठां दी मालका ते बाद कहंदे ने 80,000 ऊठां दी मालका। मेरे दोस्तों इतनी बड़ी दौलतमंद कि पूरे मक्के क्या अरब दे अंदर कोई ऐसी ताजरा नहीं है जिंदी दौलत बीबी खदीजा दी दौलत वर्गी होए। मेरे दोस्तों इतनी अजीम दौलत दे होने दे बावजूद सब कुछ हजूर ते लुटाया। 3 साल तक शेबे अबी तालिब दियां भुखां बर्दाश्त कीतियां, प्यासां बर्दाश्त कीतियां, हत्ता के फाके वेख वेख के दुख वेख वेख के इतनी बीमार हो गई ने। शेबे अबी तालिब दी जनाबे आला महसूरी खत्म हुई है ते बीबी उससे कमजोरी तू जान निकलन दा वेला आ गया है, आखिरी वेला आ गया है। ए मिल्लत दियां बेटियां वास्ते एक पैगाम है, आओ जरा अपनी मां दा तरीका देखो। अगर कोई बेटी वाकई अपने आप को हजरत खदीजा दी बेटी कहलांदी है, कहंदी है कि मैं हजरत बीबी खदीजा पाक नू अपनी मां मनदी हां। अगर कोई मुसलमान बीबी हजरत खदीजा नू मां मनदी है अपनी, ते मैं उस मां दा तरीका दसदा पिया, क्योंकि धियां सही जियां धियां चंगियां ओही होंदियां ने जेड़ियां मावां दे तरीके ते चलदी। इस वास्ते आओ जरा आगे चलिए। मेरे दोस्त बीबी पाक ने आखिरी वेले वक्त अखीर
आप दे सिराने बीबी उम्मे कुलसूम बीबी फातिमा तु ज़हरा दोवें धियां सिराने बैठियां हुईयां ने ते जिस वेले बीबी फातिमा ज़हरा पाक ने अपनी अम्मा दा सर दबाया है ते उस वेले बीबी खदीजा पाक आपने फरमाया ओ मेरे जिगर दी टुकड़े ओ मेरी फातिमा बेटी तू अपने अब्बे दी बड़ी लाडली है तेरा अब्बा कदी तेरी गल नहीं मोड़दा अज अम्मा दी सिफारिश कर देवे ते क्या ही बात है आख्या अम्मा बोल ते सही तेरे वास्ते ते मेरी जान भी हाजिर ते उस वेले बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया जाओ अपने बाबा वास्ते मेरे कफन दी चादर मंग ले आओ उन्होंने आखो मैनू अपनी खिदमत दा होर सिला नहीं चाहिदा मैनू अपनी मुजम्मिल दी चादर दे देवो ताकि कबर में जिस वेले जावां फरिश्ते आखण खदीजा केड़ा अमल लेके आई है ते मैं आखण वाली हो जावां मैं सारी जिंदगी दी जमा पूंजी लुटा के अपने शौहर दी रजा दी चादर लेके आ गई। ऊंचा बोल तो सही। जिस वेले मेरे मुस्तफा करीम दी पाकीज़ा बेटी अपनी अम्मा दियां सिफारशी बन के तशरीफ ले आईया ते मेरे लजपाल दरवाजे तो बाहर अजे बाहर ने अंदर तशरीफ ले आ रहे सन ते बीबी पाक कहनी अबू एक गल कर रही है अगर तुहानू बुरा ना लगे ते एक गल करना मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी नू एवें सीने न लाया है ओ सैयदा फातिमा जिन्हों मेरे नबी ने फरमाया अल फातिमा तु बुदअतु मिन्नी लोगो फातिमा मोहम्मद जिगर दा टुकड़ा है ये मेरे जिगर दा टुकड़ा है जिन्हों मेरे नबी ने अपने जिगर दा टुकड़ा आख्या है मेरे आका ने हमें सीने न लाया है। बाद ने आख्या 5 साल उम्र बाद ने आख्या बीबी पाक दी 7 साल दी उम्र दारल मेरे सरकार ने उठाया फरमाया की गल है मेरी बेटी ने की आखना है एवें हजूर दी चादर नु हथ नाल पकड़ के कहनी लजवाल आका अगर तुहानू बुरा ना लगे चादर मेरी अम्मा दे कफन वास्ते दे देवो ए चादर मेरी मां दे कफन वास्ते देवो मेरी मां ने मैनू सिफारशी बना के भेजे आए अगर तुहानू बुरा ना लगे ते अपनी चादर देवो। मेरे सरकार ने अपनी चादर मुबारक कंधे तो उतार के दी है इधर मेरे अल्लाह दी रहमत नु जोश आया मालिक दी रहमत नु जोश आया और मैं जा जन्नत विचू चादर ले जाओ जा जन्नत विचू चादर लेके मेरे हबीब दे दर ते पहुंच ते मेरे महबूब नु कह खदीजतुल कुबरा ने तुहाडी बड़ी खिदमत कीती है अल्लाह उनदी खिदमत दे इनाम दे सिले विच जन्नत विचू उन्हां दे कफन दी चादर अता फरमा रहा है। जेड़ी औरत अल्लाह दी रजा वास्ते अपने शौहर नु राजी रखे जेड़ी अल्लाह दी रजा वास्ते शौहर दी रजा दे अंदर मेरे दोस्त गुम हो जाए रब्बे कायनात नु सिलाता फरमांदा है मालिक नु सिलाता फरमांदा है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह दे हकूक ते शौहर दे हकूक अदा करन वाली वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे अल्लाह खोल देवे। किसे नु एक बुआ खुलिया लब जाए बड़ी बात क्या मुकद्दर उन्होंने जिन्हों वास्ते सारे दर खुले हुए नमाजियां वास्ते एक बूहा रोजेदारों वास्ते एक दरवाजा यारो गौर करो शहीदा वास्ते एक दरवाजा लेकिन जरा गौर कर जिन्हें शौहर नु राजी रखे अल्लाह दी रजा वास्ते उनदे वास्ते सारे दरवाजे यही तरीका कार मेरे मुस्तफा करीम दी शरीयत वाला कि मियां बीवी दे एक दूसरे दे हकूक अदा करन दे बारे जो मेरे मुस्तफा दी शरीयत कहंदी है अल्लाह दी कसम है कायनात दा कोई होर दीन ते कोई शरीयत तेनू एक दूसरे दे हकूक अदा करन वास्ते इस तू ज्यादा अच्छा ते मुअस्सर निजाम पेश ही नहीं कर सकदा। ये मेरे मुस्तफा करीम दा दीन ये मेरे नबी दा दीन है जेड़ा कहंदा है कि औरत दी जिम्मेदारी घर दी है ते मर्द दी जिम्मेदारी बाहर दी। बोलो तो सही। इत्थे मर्दां ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी अपनी कम भी जनानियां ते छोड़ दी पट्ठे वड्डना मजदूरी करनी और कबा के ले आना ये मर्द दा कम है औरत दा नहीं। मैं ये नहीं मना कर रहा कि औरत पट्ठे वड्ड नहीं सकती तुसी अपने नाल ले जा सकते सरबराह नाल होवे अपने नाल ले जाए पर्दे की हालत के अंदर बेपर्दगी ना हो
कम काज करने च कबाहत नहीं, लेकिन बेपर्दगी बाजारां विच कम करना, फैक्ट्रियां विच कम करना, दफ्तरां विच जनानी दा कम करना ते मर्द दा बेगैरत बन के घर बहना, ये मुस्तफा दी शरीयत इजाजत नहीं देती। उच्चा तो बोलो। औरत दे उत्ते हक है जो मर्द दा उनकी इज्जत की हिफाजत करे, उनके बूहे तो ऐसे बंदे नु लंघण ना देवे जिंदे विचों लंघना किसे दा उनके शौहर नु ना पसंद हो, उनके बिस्तर ते किसे ऐसे नु बैठण ना देवे जिंदे उत्ते बैठना किसे नु ना पसंद हो। ये हकूक है। ते मर्द चंगा मर्द वही है जो अपनी औरत दे हकूक अदा करे, उन्होंने पैर दी जुत्ती बनावन दी बजाय कुरान दी जुबानी हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुम, औरतां मर्दां दा लिबास ते मर्द थोड़ी जी गल होवे जनानी इतनी जी खामी होवे, सुस्ती होवे ते इतनी वड्डी शिकायत बना के उन्हें मां प्यो तक पहुंचानी एक चंगे बंदे दा काम है। कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुहाडा लिबास तुसां उन्हां दा लिबास। ते लिबास ऐब कजदा होंदा है कि ऐब खोलदा होंदा है? अब बोलो तो सही। जेड़ा ऐब ही ना कजे वो भी कोई लिबास हो सकता? हाँ हाँ। बल्कि मैनू तो एक बुजुर्ग का जुमला याद आया, हजरत इमाम गिजाली अलैहिर्रहमान ने कीमिया सादत लिखा है, औलिया अल्लाह दे सबर ते इस्तिकामत दे जुमले। फरमाए एक बुजुर्ग दे घर च अक्सर झगड़ा रहता सी, उन्हां दी जनानी उन्हां नाल लड़दी रहंदी सी। तलाक दी नौबत आ गई, तलाक हो गई है जी, औरत इद्दत सी। किसे पूछया हजरत कादी वजह तो ये तलाक तक नौबत आई? तो उन्हें डांट के आख्या, उन्हें क्या बेगैरत तू मैनू बेशरम समझे है? अजे तक मेरी इज्जत है, मेरी इद्दत च बैठी है, मैं अपनी इज्जत दे ऐब तैनू दसा? उच्चा तो बोल। है झगड़ा, उन्हें क्या मैं अपनी इज्जत दे ऐब तेरे के खोला? इद्दत मुक गई, औरत अपने घर टुर गई। ओही यार फिर आखन लगा हुण ते इद्दत मुक गई है, हुण ते तेरी नहीं रही, दस की मसला सी? तो उन्हें आख्या यार पराई औरत दा गिला करके की लेना, जदों है सी उस वक्त है सी मेरे नाल मामला जो भी है सी, हुण जदों मेरी रही कोई नहीं, पराइयां दा की गिला कर। चंगे बंदे गीबत नहीं करते, चंगे बंदे जनानियां दे गिले यारां विच सजणा विच बेलियां विच बह के नहीं करते। चंगा बंदा ऐब लुकांदा होंदा, ऐब उछालदा नहीं होंदा। तुसां किसे दा ऐब कजोगे, अल्लाह तुहाडे ऐब कजेगा। साडे अपने में कितने अयूब और नकायस ने कदी गौर किया? चलिए अगे। सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सिफारशी बन के आई हैं, चादर मिली, आखिरी वक्त है, हजूर सिराने बैठे ने ते बीबी फातिमा ज़हरा पाक दा हाथ पकड़ के बीबी खदीजा ने हजूर दे हत्थां विच दित्ता। अल्लाहु अकबर। ते हजूर दे हथ दे के कहंदियां ने लजपाल जे मैं जिउंदी रहंदी ते इंदा भी मैं उवें धूमधाम नाल निकाह करदी जिवें मैं अपनी बेटी ज़ैनब दा कीता, लेकिन वक्त ने मोहलत नहीं दिती, ये तुहाडे हवाले है। ते अपनी बेटियां नु फरमावन लगियां ने बीबी उम्मे कुलसूम पाक ते सैयदा ज़हरा पाक नु, याद रखना अपने बाबा तू एवें दी फरमाइश ना करना कि किदे तुहाडा अब्बा तुहाडी वजह तो परेशान ना होए। आए हाय मेरे मुस्तफा करीम दे गुलामों ते आखिरी वक्त हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा मुस्तफा करीम ने अगे दस्त बस्तार कर दियां ने, आए प्यारे आका अगर मेरे कोलों कोई खामी रह गई हो खिदमत दे अंदर मैनू माफ कर दे, आज मैं तुहाडी खिदमत पूरी नहीं कर सकी, मैनू माफ कर दे, आज मेरिया खामियां तू दरगुजर फरमा दे। आज यह साडी अम्मा दा जुमला है जड़ा दुनिया तू जाने हो, उन्हें साडे मुस्तफा करीम नू बोले आए आओ जरा देखो वक्त गुजरता गया जदों सैयदा तैयबा बीबी फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दे निकाह दा वक्त करीब आया, हजरत अली अल मुर्तज़ा
खुदा शेर खुदा मेरे दोस्तों आप नु भेजे आए रिश्ता मंगण वास्ते। हजरत जनाब सैयद सिद्दीक अकबर ने, हजरत जनाब फारूक आजम ने मौलाए कायनात मुस्तफा दे दरे दौलत ते आए। लजपाल दे अगे सर अक़दस नु झुकाया आए ते बैठ के ने चुप करके मेरे मुस्तफा करीम ने पूछे आए किवें आना होया आए ते हजरत अली आप दीदा हो गए ते मेरे मुस्तफा दे अगे कहंदे ने हजूर मेरा प्यो जिंदा होंदा ते मेरा अब्बा गल करदा, मेरी मां जिंदा होंदी मेरी मां गल करदी, मेरा सरबराह जो कोई नहीं रह गया। मेरे मां ते बाप की जगह ते शफकत फरमावन वाले आप देख के मैं गल करा। इतने जुमले बोले ने हजरत अली अल मुर्तजा दी जुबान खामोश हो गई है। मेरे मुस्तफा मेरे लजपाल राज जानन वाले राजदान नबी मेरे आका ने फरमाया लगदा है तू फातिमा दे रिश्ते दी गल करना। आख्या हाँ लजपाल। मेरे सरकार ने पूछया तुहाडे कोल की है? आख्या एक तलवार एक ज़िरा। फरमाया तलवार तेरी जरूरत के तू मुजाहिद ज़िरा बेच के आ। ज़िरा बेचिए खरीदी जनाब उस्मान 480 दिनारा दी पैसे भी दे दिते ज़िरा भी दे दी। उच्चा बोलो तो सही। अज बड़े बड़े मूजी तुहानू लभणगे हजरत उस्मान गनी दी शान च भौंकण वाले। असा उन्होंने कहना चाहते हैं कि जश्न गदीर बना लियो, शादी अली दे जश्न बना लियो ते केक कट के मौला अली दी शादी नू सेलिब्रेट करने वाले हो। जरा इतना भी गौर करया जे मौला अली दी शादी में जिन्हें खर्चा किया है उस खर्चा करने वाले का नाम उस्मान गनी। उच्चा बोल तो सही। मुस्तफा करीम दे गुलामो ओ जनाब उस्मान गनी दा रुपया मेरे आका कोल पहुंचे आए। मेरे आका ने जनाब अबू बकर नु भेजे आ, जनाब बिलाल नु भेजे आ। ए शादी दा सामान लेके आए ते शादी दा सामान लेके पहुंचे। अच्छा भाई इत्थे एक ए भी तवज्जो मुख्तसर जा सामान है ते बाज ने लिखे आए एक बिस्तर एक जोड़ा 4 मिट्टी दे प्याले एक चक्की ते चमड़े दे उत्ते लिखे हुए कुरान दे कुछ अल्फाज कुछ आयात। ए लजपाल करीम नबी दी बेटी दा जहेज है ते जहेज नाल ही जे धीआं दियां इज्जतां होंदियां ते फिर ईमानदारी नाल दस ते सही हजूर दी बेटी दा जहेज सब तो वड्डा होना सी कि नहीं सी होना? ये तो साड़ियां गलत सोचा ने जी बेटी दा जहेज जी वड्डा होना चाहिए। भाई साहब जहेज नहीं बेटी दा नसीब वड्डा होना चाहिए। ते बेटी दा नसीब उदों अच्छा होंदा है जदों बेटी अल्लाह रसूल दी रजा ते राजी होवे, जदों बेटी मुस्तफा दी शरीयत ते राजी होवे। जो बेटी शरीयत मुहम्मदी ते राजी नहीं हो सकती वो बेटी कदी सुख दा मुंह भी नहीं देख सकती। सुख दा मुंह उस धी ने देखना है जो सैयदा ज़हरा दी गुलामी च राजी है। उच्चा तो बोलो। समान ले आंदा। अच्छा जिमरन मैनू एक गल भी याद आ गई शादी तो बाद दी। चलो बाद करा बाद दी गल बाद ही चंगी लगती है, तरतीब नाल ही गल करते चलिए। एक जहेज है मेरे मुस्तफा दी बेटी दा, एक जहेज है हजरत सुलेमान दी बेटी दा। बोलो तो सही। इस जहेज की गल थोड़ी देर बाद करना। मेरे सरकार ने समान मंगवाया, निकाह होया मस्जिद शरीफ विच। बोलो किते मजबूरी होवे अलग चीज है, वगरना अगर मस्जिद करीब होवे हत्तुल वसा कोशिश करया करो कि निकाह मस्जिद शरीफ विच हो। उहदे बड़े बरकत होंदे ने। एक तो सुन्नत है 100 शहीद का सवाब है। बोलो तो सही। पुराने दौर की साडे बचपन दे विच भी एवें ही होंदा सी कि निकाह मस्जिद शरीफ विच होना ते दुल्हा ने इस बहाने बावजू होके 2 नफल भी पढ़ने होंदे सी। हुण ते वो कम माशाअल्लाह शादी हालां ने मुका छड्या, वैसे ही खत्म हो गया। ते दौर होंदा सी बेटी नूं उहदे घरों जाके ले आंदे सन। इस बहाने एक दूसरे दी सलाम दुआ होंदी रहिंदी सी। शादी आला ने काम मुका दिता है, पिछू भावें झुग्गी वाली होवे शादी हाल च आके ते भावें कूड़ मार के बैठे होण जना फैक्ट्रियां दी मालिक।
ते बावें पिछे कूड़ा चुनदा होवे ते मिसवाकां वेचदा होवे बसां विच, शादी हाल सूट बूट पा के आ जावे ते आखे जी करोड़पति दा मुंडा जी। ये धोखा देने का जरिया है। ते मोमिन धोखा देने वाला नहीं होंदा, मोमिन सीधा सादा होंदा है। उच्चा बोलो अच्छा मरहबा, अल्लाह सलामत रखे। मेरे मुस्तफा करीम ने गुलामों आगे आए सवाल, मेरे सरकार ने निकाह पढ़े, वलीमा भी किया गया मुख्तसर जा जितना हजरत अली अल मर्तज़ा शेर खुदा ने मुनासिब समझे। वलीमा गुजर गया लेकिन जनाब आला रुखसती नहीं हुई। कुछ अरसा गुजर गया, महीने चंद गुजर गए। हजरत अली अल मर्तज़ा शेर खुदा दे भाई जनाब अकील ने एक मरतबा हजरत बीबी उम्मे अमल नु आखिया कि अली ते शर्मसारी तू आखण के नहीं कि रुखसती कर देवो, लेकिन तुसा अगर सरकार नु आखो ते अली दे घर कम करने वाला कोई नहीं। हजरत अली वास्ते सैयदा ज़हरा दी रुखसती अगर दे दी जाए बड़ी इनायत। मेरे मुस्तफा करीम नु खबर दी आ के असर दे वेले मुस्तफा करीम दी कनीज हजरत बीबी उम्मे अमल ने जिन्हें मां बन के भी पाले आए, जदों उम्मे अमल ने आके गल कीती है उस बीबी दे गल करन दी देर मेरे ते तेरे मिठे मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने की फरमाया, फरमा जाओ मेरी बेटी नु तैयार करो, मैं मगरिब पढ़ के आवांगा, बेटी रुखसत कर देवांगा। ये मेरे आका ने नहीं फरमाया कि ब्यूटी पार्लर ते तैयार करावन ले जाओ, जो अज दा तरीका कार चलदा पिया कि ब्यूटी पार्लर दी एक पहचान बन गई। ब्यूटी पार्लर जनाब आला जरूरत बन गई। गरीब दी बेटी भी जरूरत समझे ते अमीर दी बेटी भी जरूरत समझे। जड़ी मुंह ते 5000 दी लानत मल के बैठी होवे, उन्हें जोहर दी नमाज कदों पढ़नी है, उन्हें असर दा वजू कदी भी नहीं करना, उन्हें मगरिब दा वजू कदों करना है, उन्हें इशा दा वजू कदों करना। अल्लाह वास्ते मुसलमानों मेकअप दियां लानतां विचों बाहर निकल आओ। औरत मेकअप नाल चंगी नहीं लगदी, औरत शराफत नाल चंगी लगदी। उच्चा बोलो तो सही। मुस्तफा करीम दे लो करो। मेरे मुस्तफा करीम दी बेटी नू जिस वेले तैयार कराया जा रहा है, हजूर दाखिल होए अपने घर विच ते औरतां रोंदियां पईयां ने। मेरे आका ने फरमाया शादी दे मौके ते कादा रोना, शादी दे मौके ते कादे आंसू। आख्या हजूर तुहाडी बेटी रोंदी पई है, उन्हें सारी औरतां नू रुला दिता है। मेरे आका ने फरमाया किस गल ने रुलाया है? आख्या किबला इस वास्ते रो पईयां जिस वेले तुहाडी बेटी नू दुल्हन दे लिबास पवाया गया, जदों तुहाडी बेटी नू दुल्हन दे लिबास पवाया गया है ते तुहाडी बेटी ने अपनी अम्मा खदीजा नू याद करके आवाज दी है, ओ मेरी अम्मा खदीजा, जदों बेटियां रुखसत होंदियां ने उदों मावां बत्तां देंदियां ने, उदों मावां नसीहतां करदियां ने। अम्मा तेरी बेटी अपने घर जांदी पई है, अम्मा तेरी बेटी अपने वेड़े जांदी पई है, अज तू होंदी अपनी बेटी नू नसीहत करदी। अम्मा तू होंदी अपनी बेटी नू अपनी बेटी दी तरबियत करदी। मेरे आका ने सुनिया, हजूर दी अखां भर आईयां। मेरे सरकार ने हजरत सैयदा पाक दे सरे अक़दस ते हाथ रखिया, फरमाया क्या तू इस गल ते राजी नहीं? मैं अपने खानदान विचों सब तू अजीम बंदे नाल तेरी शादी की, सब तू इज्जत वाले नाल तेरी शादी की है, और क्या तू इस गल ते राजी नहीं कि अल्लाह करीम ने तेनू जन्नती औरतां दा सरदार बनाया है? तेरे आका दे गुलामों रुखसती हो गई। हजूर फरमांदे ने मैं इशा पढ़ के आवांगा। इशा पढ़ के मेरे आका बेटी दे घर आए, मेरे नबी बेटी दे घर तशरीफ ले आए। ओए मुकलावे दियां जनाब रस्मां बना ले हो, मुकलावे दियां रस्मां बना ले हो। मेरे मुस्तफा दी सुन्नत नू मद्देनजर रखो। इशा पढ़ के मेरे सरकार तशरीफ ले गए, मेरे लजपाल तशरीफ लेके गए अपनी बेटी दे घर दे अंदर। दरमियान च मेरे नबी बैठे, एक पासे अली नू बिठाया, एक पासे सैयदा पाक नू बिठाया। दरमियान च मेरे मुस्तफा ते मेरे लजपाल करीम आका ने पहले अली पाक नू फरमाया, ऐ अली अज मुहम्मद अरबी ने अपनी बेटी तेरे हवाले की है, मेरी बेटी दी खिदमत च कोई कमी रह जाए
ते अपने नबी दी वजह तू दरगुजर कर देवी। मेरी बेटी दी खिदमत कोई कमी होए मोहम्मद अरबी दी निस्बत तू दरगुजर कर देवी। फिर अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा पाक नू फरमाया ओ मेरी बेटी अली दी खिदमत नू लाजिम पकड़ ले। इस वास्ते कि औरत वास्ते शौहर दी रजा नू हासिल करना ये सब तो बड़ी कामयाबी है। ये हकीकत दे अंदर पैगाम है मेरे मुस्तफा दा कि बेटी नू अपनी जगह ते समझाओ, दामाद नू अपनी जगह ते समझाओ। ऊंचा बोलो। साड़ी कौम की कर दी है, या तो लिखवाएगी बेटी साड़ी नू जनाब झिड़क दिती ते 20,000 महीने का खर्चा, फलाने इतने लाख रुपया, घर अलहदा, मां प्यो तू अलग, या तो ये शर्त तो या पकड़ के दे देंगे इनू मारो कुटो वड टुक दो, जनाजा आना चाहिए, थी नहीं आनी चाहिए। ये दोवें कम गलत। खुदा दे बंदे हो, बेटी है कोई जानवर तो नहीं कि पकड़ के किसी को दे दिता जाए। बेटी है जिगर दा टुकड़ा है, अल्लाह दी रहमत है। इंदी कदर कदर वाले आंदी। कदर वाला नबी अपनी बेटी नू जिगर दा टुकड़ा कह गया है। उच्चा तो बोलो। मेरे आका दे गुलामों, ना बेटी ते जुल्म करो ना दामाद ते जुल्म करो। नबी दी शरीयत किसे ते जुल्म दा दर्श नहीं देता, इंसाफ दा दर्श देता। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबर दी तलकीन की थी, वापस तशरीफ लाया। ये मेरे नबी दी तरबियत दा नतीजा है। ओ दिहाड़ा लो ते सैयदा ज़हरा पाक दे विसाल दे दिन तक कोई दिन ऐसा नहीं देखोगे कि सैयदा कदी रोटी रोजी का शिकवा करके अपने शौहर का घर छोड़ के नबी दे दर ते आई हो। दुनिया नहीं देखी। किसे तारीख की झूठी तो झूठी सत्तर ते भी तेनू नजर नहीं आएगा कि बीबी पाक ने मुस्तफा नाले शिकवा किया होए। ऐसे बंदे दे घर भेजे आई जिथे महीना महीना रोटी भी नहीं पकती। ऐसे बंदे दे घर मेरे वास्ते रिश्ता मुंतखब किया जिथे चक्की चलाते रात लंघ जाती, हत्थों ते छाले पै जाते हैं। एक बारी भी बीबी दे जुबान ते शिकवा नहीं आया, क्योंकि तरबियत जो मेरे नबी दी हुई। बोलो तो सही। ते चंगी तरबियत जिन्हां धीआं दियां होंदियां ने, अल्लाह दी कसम में कदी शिकवे नहीं आते, कदी दुखी नहीं होती। इस वास्ते धीआं दियां सोहणियां तरबियत करया करो। दामाद दी गलती होवे ओनू समझाओ, बेटी दी गलती होवे ओनू समझाओ। कदी भी अपनी बेटी लावारिस न छोड़ दो। कदी दामाद दी बेइज्जती अपनी बेटी दे सामने न करो। बुजुर्ग फरमांदे ने कि दामाद नू नसीहत भी करनी होवे ते अपनी बेटी दी अदम मौजूदगी करो जदों तुहाडी बेटी सामने ना हो, ताकि तुहाडी बेटी दलेर ना हो जाए। ते दामाद दे सामने बेटी दे उत्ते रोब रखण दा भी दर्श ना दिओ, ताकि बेटी दे दिल च तुहाडे बारे च नफरत पैदा ना हो जाए। ये भी ना आखो कि इनू भावें वड टुक दिओ, ये मेरे घर ना आवे, इत्थे रहो। ये मोमिन दा कम नहीं। मोमिन इंसाफ वाला तराजू रखदा है। अल्लाह करीम साडे तो इंसाफ दा तकाजा करदा है, जुल्म दा तकाजा नहीं करदा। इंसाफ करोगे, उच्चा तो बोलो। तुसी थक गए हो, मैं आप थक गया, बस बस कर देना मैं जी अगर यही गल है तो। उच्चा तो बोलो। अच्छा जी, कोई मसला नहीं। मैं तो इस वास्ते बोल दे जो नहीं, मैं तो ऊंचा बोलो। मुस्तफा करीम ने वाला मुझे अगर बेटी सबर वाली ते घर विच सकून ही सकून। जे बेटी बेसबरी है ते घर विच अमन नहीं आ सकदा। जे बेटी बेसबरी है ते बादशाह दे घर भी सकून नहीं आ सकदा। बेटी सबर वाली है ते फकीर दे घर दे अंदर भी इज्जत वाली जिंदगी गुजार सकदी है। मेरे बेली आओ जरा चलिए, आओ ना शादीशुदा जिंदगियां विचों चंद शादीशुदा लोगां दियां जिंदगियां दे सबर दियां गल्लां करा, ताकि तुहानू पता चले कि जिंदगी किवें गुजारनी चाहिदी है।
उन्हां सारे लोगों वास्ते जेड़े शादीशुदा बैठे हो ते उन्हां वास्ते भी जेड़े शादीशुदा होवन वाले हो, मेरे मुस्तफा करीम रहमतुल लिल आलमीन दे सहाबा दा तर्ज अमल है कि जिस जगह दे उत्ते मेहमान अगर आ जाए ते औरत मेहमान दे आवन दे उत्ते उदास नहीं होंदी कि मेरे वास्ते वबाल ते मुसीबत बन गया है, बल्कि वह वाकया मशहूर है कि मेरे सरकार दा एक मेहमान आया है, आका कहंदे ने कौन है जड़ा इनू ले जाए रात दी मेहमानी करे। हुण सारियां दे घरां विच फाके ने ते एक बंदा हामी बरदा है जी मैं ले जावांगा। जदों घर लेके गया है ते बेगम तू पूछे आए खाना कितना, कहंदी है सिर्फ 2 रोटियां ने ते बच्चे भी ने ते तू ते मैं भी हां। आख्या बच्चियां नू भुखा सवा दे, जिस वेले रोटी खावन दा वेला आवेगा इंज करी तू चराग सीधा करन दे बहाने चराग बुझा देवी, असा रोटी नू हाथ लांदे रवांगे खावांगे नहीं, मेहमान खांदा रहेगा। चलो हजूर दा मेहमान रज जाए, बच्चे भुखे सो गए। मेरे दोस्तों रात रो इन्होंने सिर्फ 4 इन्हें छाबी नू जनाब हाथ लाया है, खाना खादा नहीं, रात आप भी भुखे गुजरे जनाब भुखी गुजारी है। जिस वेले सवेर हुई है इन्हें ऐलान नहीं कराए कि असा मेहमान नवाजी की है। जिबरील दरबार रिसालत जाके इन्हों की सखावत दे चर्चे करता खलोता है। मेरे दोस्तों जरा गौर करो, ये पता चले कि जिस वेले तरबियत चंगी होवे नतीजे भी चंगे निकलने ने, जदों तरबियत भेड़ी होवे नतीजे भी भेड़े निकलने ने। आओ मेरे बेलियो जरा गौर करो, अज ये इंतखाब देखा जाए कि लड़की आखे कि मैं शादी उत्थे करनी है, बाप किसी होर पासे आखे बेटी किसी होर पासे आखे, ये भी रिवाज आम चल पे आए। आओ एक उन्हां लोगों वास्ते कॉलेज ते यूनिवर्सिटियां दी तालीम ते इसरार करन वाले जिन्हां दियां बेटियां अपनी मर्जी मुसल्लत करना मां बाप दे उत्ते फर्ज ऐन समझदियां होण, उन्हां वास्ते जुमले बयान करदा जावां। क्या दौर सी जिस वेले बेटियां अल्लाह रसूल दी रजा ते मां बाप दी रजा दे उत्ते खुदा दी कसम सर झुका देंदियां सन। ओए दुनिया जानदी है जिस वक्त बेटियां दे रिश्ते वड्डे करदे सन उन्हां विच बरकतां होंदियां सन। बोलो तुसीं जदों वड्डे रिश्ते करते सन तलाकां दी मिकदार घट होंदी सी, जदों मर्जी दियां शादियां ते कोर्ट मैरिज दा रौला वधिया है तलाकां भी वधियां ने। इस वास्ते जिहड़ी शादी विच मां प्यो दी दुआ ना होवे उस शादी विच कदी बरकत नहीं आ सकती। इस वास्ते मैनूं याद आया सरकार दा सहाबी रंग काला है, हजूर दी खिदमत करदा है, लोटे भर के वुजू करवांदा है। मेरे सरकार ने फरमाया शादी क्यों नहीं करता? आंदा हजूर मेरा रंग काला, मैं गरीब ते माड़ा, मैनू किने देना? उच्चा तो बोलो, सानू किने दे? फरमा कोई तेरे रिश्तेदारां में आख्या जी मेरे चाचे दी बेटी है पर वो खूबसूरत भी है, वो अमीर भी है, ते मैं गरीब ते माड़ा। फरमाया जा उन्होंने जाके कहे मुहम्मद अरबी ने तेरा निकाह उहदे नाल कर दिता है। जिस वेले आया कि चाचे नूं कहंदा चाचा मैनू हजूर ने भेजिया, सरकार कहंदे ने कि मेरा निकाह उन्हां तुहाडी बेटी नाल कर दिता है। जिस वेले सुनिया है बाप ने एक लम्हे वास्ते सोच पै गया, सरकार नूं मैं हालत दसांगा, हजूर ते कदी किसे नाल जबरदस्ती नहीं करदे, मैं गुजारिश करांगा मेरी बेटी सोहनी भी है, सब पैसे वाले भी है, कंगाल नूं किवें देईए। जिस वेले मेरे दोस्तों ये सोच के उन्हें आख्या हजूर नूं मेरा सलाम अर्ज करी ते आखी मैं आंदा पिया वां, खुद मैं हाजिर होना वां, लजपाल ना ला के गल करना, जिवें हजूर आखणगे उवें कर लवांगे। जिस वेले बेटी ने अपने बाप के जुमले सुने ने, उस वेले बेटी ने अपने बाप नूं बुलाया ते बुला के कहदी अब्बा किस वास्ते खाली मोड़दा पिया है? अब्बा क्यों खाली मोड़दा पिया है? आख्या बेटी तेरा जोड़ कोई नहीं है। फरमाया अब्बा जोड़ होवे ना होवे मुहम्मद ने जोड़ बड़ा छोड़िया है, मैनू हजूर दा कासर खाली भेजना गवारा नहीं है, मैनू मिठे मुहम्मद दा कासर खाली मोड़ना
गवारा नहीं है। तेनू ते अपनी बेटी दे मुकद्दरां ते नाज करना चाहिदा है। मैं ते अपनी सहेलियां विच उच्चा सर करन वाली हो गई हूं। मेरियां सहेलियां दियां गर्दनां नीवियां होवणगियां, मेरी गर्दन सारियां तो उच्ची होवेगी। ते बाप कहंदा किवें मेरी बेटी? आख्या अब्बा मैं जिस वेले बैठांगी अपनी सहेलियां विच, कोई सहेली आखेगी मेरा रिश्ता मेरे प्यो ने कीता, कोई आखेगी मेरा रिश्ता मेरे दादे ने कीता, कोई आखेगी मेरे वड्डे वीर ने कीता, कोई आखेगी मामे ने कीता। उस वेले तेरी बेटी सिर चुक के आखेगी सहेलियो मैनू मुबारक दो, तुहाडी शादी कीती है, तुहाडा रिश्ता लभया, तुहाडा रिश्ता रिश्तेदार ने लभया है, मेरा रिश्ता नबियां दे सरदार ने लभया। अरे इसका तो है रंग काला, हुस्न में भी माद है। इसलिए बाप ने आख्या इसका तो है रंग काला, हुस्न में भी माद है। ते बेटी कहती है पर भेजने वाला तो अब्बा 14वीं का चांद है। इसके काले रंग पे दिल मेरा मसरूर है, हाँ काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। कोई दौर सी जदों बेटियां इंज राजी होंदी अपने आबा दे फैसले। अज खुदारा अपने आबाओ अजदाद नू अपने सामने रखते होया अपनी नस्ल दी एवें दी सोहनी तरबियत कर कि तेरी नस्ल तेरे वास्ते बायस से बरकत बढ़े। ये चूंकि मौजू तो हट के फिर से अल्लाह तुम जजा दे। फसलां माशाअल्लाह तैयार ने, पक्कियां फसलां ते कई इलाके च बारिशां भी होईयां ने ते आंधियां ते वट ते पईयां ने। सोने हो तुहाडे वास्ते भी एक नसीहत है, अपनी फसल दा उशर देवो ताकि तुहाडियां फसलां नूं अल्लाह जमीनी आसमानी मुसीबतां तो बचावे। उशर देवोगे? बोले नहीं हाँ जी, नीयत खोटी करके बैठे ने जेड़े नहीं बोलने पाए। देवोगे उशर? 100 मण चो 5 मण उशर देना इवें जरूरी जिवें नमाज जरूरी, रोजा जरूरी। ये देवोगे तो तुहाडा माल पाक होवेगा, नहीं दोगे तो पाक नहीं हो, दुआवां कबूल नहीं होंगी। ते नीयत कर लो, ते नीयत करो खालिस अल्लाह दी कसम। अल्लाह पाक तुहाडी फसल च ऐसी बरकत पाएगा, तुहाडी सोच तो भी ज्यादा बरकत आ जाएगी। वरना पटवारी ले जाएगा, थानेदार ले जाएगा, दुनियादार ले जाएंगे, ते हासिल कुछ भी नहीं होना। तेरे घर विचों पटवारी वास्ते 20 मण गंदम चली जाए, अहले सुन्नत दे मदारस दे अंदर जनाब कलोटियां खाली पईयां होवन, तेरे दरवाजे दे उत्ते तुलबा फिरदे होण, ते तू आखे कि अब्बा जनाब हुण गया जी बाहर बाजार गया, चाचा बाजार गया। रब दे बंदे आ, ये तेरे कोल भीख मंगण नहीं आ रहे। रब ने जड़ा हक बनाया है अपना हक मंगना, हक दे उन्हां दा। अहले सुन्नत दे मदारस तुहाडी सरपरस्ती दा इंतजार करदे पे, इन्हां दी सरपरस्ती फरमाओ, फरमाया करो। मेरे नबी ने कसम उठाई है, मेरे लजपाल करीम आका ने फरमा मुहम्मद अरबी कसम उठांदे ने यकीन कर लिया जे। हजूर फरमांदे ने मैं कसम उठाना कि सदका करन दे नाल माल घट नहीं होता। उच्चा तो बोलो, मेरे नबी दी कसम होवे ते गल झूठी हो सकदी नहीं। और ये भी मेरे नबी ने कसम उठाई कि अपनी जात वास्ते जड़े पिन्नण दी आदत जिन्हां नूं पै जांदी मुस्तहिक नहीं होंदे। कई उशर दे जमाने तुहानूं लगण गए ऐसे जेड़े मुस्तहिक नहीं होणगे पिन्नण आ जाणगे, कई बहाने बना के आ जावणगे। ऐसे लोगों वास्ते आका ने फरमाया ये भी मुहम्मद कसम उठांदे ने जिन्हें अपने वास्ते सवाल दा दर खोल लिया, अल्लाह उहदे ते फकीरी दे दरवाजे खोल दिंदा, मोहताजी दे दर खोल दिंदा। कदी उहदी पूरी नहीं पै सकदी। पिन्नण वाले दी कदी पूरी होई है? उच्चा तो बोल। नवाज शरीफ दी पूरी पई है?
पिंदे ही ने ना, सारे मुल्कां तो कर्जा मंग के ते खा जाने वाला पिनना ही है, ते पिनण वाले दी कदी पूरी नहीं हो सकती। इस तो बचो। और सरकार ने फरमाया 4 किस्म के लोग ने। पहला वो जिन्हों अल्लाह ने इल्म भी दिता है, दौलत भी दी, वो इल्म ते अमल भी करता है ते दौलत गरीबां च लुटांदा है, अल्लाह ने उन्होंने अफजल बनाया। दूजा वो बंदा हुजूर ने फरमाया जिन्हों अल्लाह करीम ने इल्म नहीं दिता, दौलत दी है, और दौलत गरीबां च वंडदा है ते कहंदा काश अल्लाह मैनू इल्म देंदा ते मैं इवें अमल करदा जिवें वो अमल करदा है। फरमा तीसरी किस्म दा वो बंदा जिहदे कोल इल्म नहीं दौलत है, वो दौलत नाल अयाशी करदा, बदमाशी करदा है, हरामकारी करदा, वो बदतरीन बंदा है। चौथा वो बंदा है जिहदे कोल इल्म भी नहीं ते दौलत भी नहीं, ते वो कहंदा अगर मेरे कोल पैसा होंदा ते मैं भी एवें अयाशी करदा जिवें जरदारी करदा, जिवें फलाना करदा, जिवें वो बदमाश करदा है। हुजूर ने फरमाया भावें उन्हें कीती नहीं, लेकिन उनकी भैड़ी नीयत की वजह तू वो भी उस जुमरे च गिणया जाएगा जिवें वो अयाश है। सोनियो थोड़ी ते राजी होने वाले आदि बनो, अल्लाह थोड़ी देवे। मेरे आका ने फरमाया जिन्हों अल्लाह ने गरीबी दी तो राजी हो गया, और वो थोड़े रिस्क ते अल्लाह करीम दा शाकिर हो गया, या अल्लाह थोड़ी दी तां भी मैं राजी हां। ते मेरे आका ने फरमाया जदों क़यामत नूं थोड़ा अमल लेके आएगा ना, नेकियां थोड़ियां होणगियां, गुनाहां दे ढेर लगे होणगे, अल्लाह फरमाएगा ओए तू मेरी थोड़ी रोजी दे उत्ते राजी होया से, मैं तेनू थोड़ी रोजी दी थी, तू आख्या सी इतनी बड़ी है मालिक ने दे छड़ी, चल तेरियां नेकियां थोड़ियां ने, गुनाह बहुत ने, लै मैं तेरियां थोड़ियां नेकियां ते राजी हो गया। तेरे गुनाह भावें बहुत ने, जा तेनू मैं जन्नत भेज छोड़े। इस वास्ते अगर चाहते हो कि अल्लाह राजी हो, खुदारा अपने मालिक की रजा ते राजी हो, ना शुक्रिया ना करया करो, शुक्र अदा करया करो। तुसा मालिक नू राजी करना चाहते हो, तरीका वही है जो मदीने वाला ले आया है। ते हया नाल, शराफत नाल, बुराइयां तो बचने होया शादी की तकारीब मुनकिद करो, बेटियां नू नचाना, पुत्रां नू नचाना, आप बांदरां दी तरह नचना, ये शादियां दे उत्ते मोमिन दा काम नहीं। मोमिन शरीफ होंदा है, सादा होंदा है, मोमिन मुस्तफा दी शरीयत दे उत्ते चलदा है। इस वास्ते रसूमो रिवाज तो बचो, हजूर दी शरीयत ते चलो, बेड़ा पार करने वाली है। नमाज पढ़ोगे उच्चा तो बोलो। ते चंगे शादीशुदा जोड़े वही होंदे ने जिन्हां दी पहली रात दी इशा ते तहज्जुद भी कज़ा नहीं होंदी, जेड़े उस रात भी मालिक दे हुजूर मुसल्ले दे उत्ते खड़े होंदे ने, अल्लाह उन्हां दियां नस्लां विच बरकत दिंदा, अल्लाह उन्हां दियां नस्लां विच औलिया पैदा करदा। ते इह ज़हन च रखो कि पहली रात दी तहज्जुद तुहाडी ज़ाया ना होवे। अल्लाह दी कसम है, पहली रात दी तहज्जुद दी मंगी दुआ अल्लाह तेरे आखिर दम तक तेनू खुशहालियां दे दर तेरे वास्ते खोल देगा। एक बारी तू तजर्बा करके ते वेख, जिस वक्त इंसान अल्लाह दे हजूर झुकदा है, अल्लाह जमाने नू उहदे दर ते झुका दे। मुस्तफा दे हो जाओ, जमाना तुहाडा हो जाए। आखिरी शेर बूटा गुजराती दा गल मेरी खत्म है, जे सुनना चाहो तो मैं सुना देना, तो जे थके बैठे हो तो बस चक्कर उच्चा बोलो। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बालियों हारियां ने, जेड़े तरसदे सन दीद नू दिल राती, ओ अज उन्हां बारियां ने, ते जदों बाग च खिज़ाने वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उड़ारियां ने, मोहब्बत बूटिया ए जगदा प्यार झूठा, हाँ कमली वाले दिया सचिया यार। अल्लाह करीम भाई फारूक साहब ने इस शादी नू इन्हां वास्ते मुबारक बनाए, और ये दो खानदान यकजा जो हो रहे ने, अल्लाह इन्हां खानदानां नू सुबह क़यामत तक इकट्ठा रहने की तौफीक अता फरमाए। नजरे बद आलियां दी नजरे बद तू बचाए, शरीरां दे शर तू बचाए,
ज़मीनी आसमानी मुसीबत तो बचाए। आमीन व आखिर दावाना। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाख। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल फरोज़े सात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। इलाहुल आलमीन, तेरे और तेरे महबूब का जो ज़िक्र किया गया इसे अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, इस ज़िक्र पाक के सदक़े इस शादी को खाना आबादी फरमा। इलाहुल आलमीन, इस जोड़े को आपस में प्यार मोहब्बत इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन, इन रंजिशों कदूरतों और नफ़रतों से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन, इन भाइयों को आपस में इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ अता फरमा। मौला, हम सबको शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने बीमार हैं सबको शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमा। मौला, जो ज़ाहिरी बीमार हैं उनकी ज़ाहिरी बीमारियों को दूर कर दे, जो बादनी बीमार हैं उनकी बादनी बीमारियों को दूर फरमा। मौला, जो परेशान हाल हैं उनको परेशानियों से निजात अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से निजात अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन कामिलन व फ़ज़लन दाइमन व नज़रन रहमतन व अक़लन सहीहन व इल्मन नाफ़िआ व क़ल्बन मुनव्वरन व तौफ़ीक़न इहसानन व सब्रन जमीला व अजरन अज़ीमन व लिसानन ज़ाकिरन व बदनन साबिरन व रिज़्क़न हलालन मुबारकन वासिअन तय्यिबा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन।